जब पूछा गया कि बाबा साहब हमारा संविधान कैसा बना है, उन्होंने कहा कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसको लागू करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। यानी संविधान जितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोगों की नियत में खोट होगा तो संविधान का जो बुरा इस्तेमाल होगा। यही खोट हमें झारखंड में देखने को मिल रहा है। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने इस बात को कहा था कि ऐसा लगता है कि झारखंड में रूल ऑफ लॉ जो है वो है ही नहीं, और यहाँ पर एक अपना अलग कानून चल रहा है जिसको ना संविधान से कोई सरोकार है, ना भारत के किसी कानून से कोई सरोकार है। डीजीपी की जो नियुक्ति हुई है, इस पूरे डीजीपी की नियुक्ति का जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को बस मैं थोड़ा चंद शब्दों में इसकी चर्चा कर दूं। हमारे देश में आजादी के बाद से हमेशा इस बात पर चर्चा हुई है कि जो पुलिस है, पुलिस के काम में एक रिफॉर्म आना चाहिए, क्योंकि पुलिस के काम में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं। इसको लेकर के बहुत सारे कमीशन बने, बहुत सारी कमिटीज बनी, लेकिन 1972 में मथुरा नाम की एक लड़की का, एक ट्राइबल लड़की का महाराष्ट्र में जब पुलिस थाने के अंदर रेप हो गया, तब इस डिमांड को बढ़ावा मिला कि अब जल्द से जल्द जो है एक पुलिस रिफॉर्म यहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद नेशनल पुलिस कमीशन की कमेटी बैठी, कमेटी ने उस रिपोर्ट को दिया और कांग्रेस की सरकार ने उस रिपोर्ट पे बिल्कुल भी अमल नहीं किया। उसके बाद तमाम जितनी कमेटियां बैठी, बस कमेटी बैठती थी, रिपोर्ट देती थी, कमेटी बैठती थी, रिपोर्ट देती थी, यही चलता रहा। लास्ट में जाकर के उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि कब इस देश में पुलिस रिफॉर्म्स आएगा, कब इस देश में पुलिस का करप्शन खत्म होगा, कब कस्टोडियल रेप बंद होंगे, कब कस्टोडियल टॉर्चर खत्म होगा। तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में प्रकाश सिंह केस में 7 डायरेक्शन जो है पूरे के पूरे हिंदुस्तान को दिया। उस 7 डायरेक्शन की हम चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना समझ लीजिए उस 7 डायरेक्शन का क्रक्स यही था कि पुलिस को पॉलिटिशियंस कंट्रोल नहीं करें। आपने भी सुना होगा, मूवी में भी देखा होगा कि अक्सर पॉलिटिशियन जो है वो कंट्रोल करते पुलिस वालों को, ट्रांसफर कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे और उससे मनचाहा काम करवाते हैं। इस चीज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 डायरेक्टिव्स दिए, ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे हो पुलिस ऑफिसर्स का, और उसमें डायरेक्टिव नंबर 2 जो है वो डीजीपी को लेकर के था। प्रकाश सिंह केस में डायरेक्टिव नंबर 2 जो है वो साफ साफ कहता है कि डीजीपी को जो अपॉइंटमेंट करना है वो अपॉइंटमेंट मेरिट पे हो, और इस तरीके का हो कि मेरिट पे सीनियर ऑफिसर्स को उस पर जगह मिले और उनका टेन्योर जो है वो फिक्स किया जाए। उसके बाद सब्सिक्वेंट केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरिटोक्रेसी कैसे एस्टेब्लिश की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूपीएससी को पिक्चर में लाना है, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी बॉडी है जो सिविल सर्वेंट्स का रिक्रूटमेंट करती है, उनको ट्रेनिंग देती है, उनको सरकार को सौंपती है, इसीलिए यूपीएससी को पिक्चर में लाना होगा, तभी डीजीपी का अपॉइंटमेंट जो है फेयर तरीके से होगा और वाकई में जो अच्छे डिजर्व करे ऑफिसर्स है वो डीजीपी बनेंगे। इस डायरेक्शन से बाद कई सारे स्टेट्स ने डीजीपी को अपॉइंट किया और झारखंड की सरकार में भी डीजीपी अपॉइंट हुआ। अब हमारा ऑब्जेक्शन जो है डीजीपी अपॉइंटमेंट झारखंड में, उनके बिंदुओं पर उस पर मैं आता हूँ। सबसे पहला बिंदु तो ये है, झारखंड सरकार ने जो एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन दिया है उसमें सबसे पहला ये है कि यूपीएससी का एक मेंबर उस पैनल कमेटी में होना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी में होना चाहिए। सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 15 मिनट का, एक बार में इसका जवाब नहीं दिया कि यूपीएससी का पैनल मेंबर उस सिलेक्शन कमेटी में क्यों नहीं आया। जो यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विसेज को 1951 को मॉनिटर करती है, जो यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट 1968 को मॉनिटर करती है, जो यूपीएससी डिसाइड करती है आईपीएस कैसे सेलेक्ट होंगे, कैसे ट्रेंड होंगे, कौन से राज्य में भेजे जाएंगे, बीच में कौन सी ट्रेनिंग होगी, उस यूपीएससी को पास करने का क्या औचित्य है। तो हम राज्य सरकार पे इल्जाम लगाते हैं कि यूपीएससी पैनल को बाईपास करके सीधे सीधे सरकार ने जो है संविधान का उल्लंघन किया है, भारत सरकार के नियमों का उल्लंघन किया है, और ये कोशिश की है कि प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं हो डीजीपी का, पर यहाँ पर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुआ है। नंबर 15 मिनट में उन्होंने लगभग सारा टाइम हमारे आदरणीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर में निजी रिमार्क्स करना, पर्सनल रिमार्क्स पास करना, हार गए हैं, कैबिनेट में दर्जा नहीं मिला, असम, मध्य प्रदेश, बंगाल यही घूमते रहे, और हमारे डिफेंस में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक डिफेंस दिया कि अन्य राज्यों में भी ऐसा हुआ है डीजीपी नियुक्त, इसलिए हमने इसको किया है। अब हम इसका काउंटर डिफेंस आपको देंगे। सबसे पहली बात, क्या और राज्यों में कुछ काम गलत हो रहा है तो आप उसको गलत करेंगे, यानी कि आपका अपना कोई लीगल बेसिस है या नहीं, आपका अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है या नहीं, आप सीधा सीधा दूसरे राज्यों को कॉपी कर देते हैं क्या? ठीक है,
अगर आपका यही स्टैंड है कि दूसरे राज्यों को कॉपी करेंगे, तो दूसरे राज्यों के अच्छे कामों को क्यों नहीं कॉपी करते हैं? मध्य प्रदेश में 2 रिवर को इंटरलिंकिंग करने का प्रोजेक्ट चालू हुआ, आपने ये क्यों नहीं किया? आंध्र प्रदेश स्वर्ण आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है, आपने ये क्यों नहीं किया? महाराष्ट्र को पूरा का पूरा कैबिनेट पेपर लेस हो गया, आपने क्यों नहीं किया? लेकिन जहां आपको अपने गलत कामों का डिफेंस करना पड़ेगा, वहां आप दूसरे राज्यों का एग्जाम्पल लेंगे। और यहाँ एग्जाम्पल भी आपने जो गलत लिया है, क्योंकि दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरह सुप्रियो भट्टाचार्य ने उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया और उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। सबसे पहली बात, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन निकाला डीजीपी को अपॉइंट करने के लिए, लेकिन जैसे ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और यह संभावना हुई कि 24 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई करेगा, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश की सरकार रुक गई और एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के बेसिस पे कोई भी डीजीपी उत्तर प्रदेश में अपॉइंट नहीं हुआ है। डीजीपी जो अपॉइंट हुआ अदर स्टेट्स में, उत्तराखंड में डीजीपी का अपॉइंटमेंट हुआ है, यूपीएससी ने किया है। छत्तीसगढ़ में कल अपॉइंटमेंट हुआ है, वो भी यूपीएससी ने किया है। मध्य प्रदेश में दलित आईपीएस अफसर कैलाश मकवाना को डीजीपी बनाया गया, वो भी यूपीएससी ने किया है। 2 राज्य जिसमें गड़बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा है, उसमें पंजाब आम आदमी पार्टी और एक वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बार फटकार लगा, ये कहा कि बार बार आप एक ही रिट लेकर के क्यों आते हैं? हमने कह दिया कि जो डीजीपी का अपॉइंटमेंट है वो एक पूरे तरीके से होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन पास किया पर उसमें कोई एक्शन नहीं लिया, नंबर 1। नंबर 2, झारखंड में जो एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन आया, इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया। उत्तर प्रदेश के उस एक्ट में ऐसा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी पीछे से अप्लाई का कोई भी ऐसा प्रोविजन जो है नहीं दिया गया। नंबर 3, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपीएससी पैनल को बाईपास नहीं किया, पर झारखंड में जो हुआ है उसमें यूपीएससी पैनल को जो है पूरी तरह से बाईपास कर दिया गया। नंबर 4, उत्तर प्रदेश सरकार में कहीं पर भी अपने से स्टेट के मर्जी पर किसी ब्यूरोक्रेट को एक्सटेंशन नहीं दिया गया, इसका रिटायरमेंट एक्सटेंशन, पर झारखंड ने पूरी तरह से बायलॉज को पास करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर एक्सटेंशन जो है वो दे दिया है। इसलिए हम यहाँ पर झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि संविधान का सम्मान करते हुए, देश के कानून का सम्मान करते हुए, ऑल इंडिया सर्विसेज टू 1951, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट टू 1968 का सम्मान करते हुए झारखंड में जो डीजीपी बनाया गया उनको तत्काल जो बर्खास्त करे और संवैधानिक रूप से किसी नए डीजीपी का अपॉइंट करे। इसके बाद बार जेएमएम की तरफ से ये आना कि हम जीत गए हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, हमें जनादेश मिला है। तो आपको जनादेश जो है जिस संविधान ने दिया है, उस संविधान ने जनादेश को तोड़ने के लिए संविधान नहीं दिया है। आपको जनादेश इसलिए मिला है कि आप लीगल फ्रेमवर्क के अंदर काम करें, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर काम करें और कोई भी ऐसा फैसला ले जो कि संविधान हो। कल को आपको आपकी मर्जी होगी कि आप झारखंड को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर संविधान है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो आपको हर जगह करके रोकेगा। इसके जनादेश का सम्मान करते हो, आप ऐसे काम कीजिए। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, यहाँ बात श्री अनुराग गुप्ता जी की नहीं है, यहाँ बात एक ऐसे सिस्टम की है, एक ऐसे प्रेसिडेंट की है जो अगर आज हो गया तो आने वाली पीढ़ी जब भी डीजीपी का अपॉइंटमेंट देखेगी तो इस बात को पूछेगी कि इस समय सरकार ने क्या किया था और विपक्ष उस समय जो क्या कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।